गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लोग हिंदी ग्रामर आप लोगों को स्टार्ट किया जा रहा है। कारक पढ़ाया जाएगा। कारक, इससे पहले आप लोगों को कल बहुवचन वचन पढ़ाया गया था। आज कारक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। कारक में देखिएगा, कारक चैप्टर शुरू किया गया है आप लोगों को आज से, जो आज कारक समाप्त भी कर दिया जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, याद रखिएगा। इसमें कारक में क्या होते हैं जा रहा है, कारक में ध्यान से समझिएगा। कारक क्या होते हैं, तो कारक में आपको कर्ता ने कर्म को करण से, शप्रदान को अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में संबोधन है। इतना याद रखना होगा, आपका कारक समाप्त हो जाएंगे। तो कारक का सबसे पहले हम लोग परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कारक का परिभाषा क्या है, तो कारक की परिभाषा की जब चर्चा किया जाएगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कारक की परिभाषा, किसका परिभाषा? कारक की परिभाषा आप लोग लिखिएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया या क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, राम ने रावण को वाण से मारा। तो बताइए, राम ने रावण को वाण से मारा, इसमें कौन कौन कारक है, क्रिया कौन है? तो समझिएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से यहाँ पे तो राम ने रावण को मारा, किससे मारा? राम ने रावण को वाण से मारा। तो राम क्रिया क्या हो गया आपका? क्रिया इसमें मारा आपका क्या हो गया? क्रिया। अब राम आपका क्या हो गया? कर्ता। राम ने क्या कर रहा है? कर्ता हो गया। राम मारा तो क्रिया, कर्ता का क्रिया कौन हो गया? यहाँ आप देखिए, कर्म क्या हो गया? मारन आपका क्या हो गया? मारन आपका देखिए, राम ने रावण को, पहले समझिए यहाँ पर, राम ने रावण को, समझिएगा ध्यान से, राम ने रावण को वाण से मारा। तो इस वाक्य में आपको क्या क्या चीज है, इस बात को ध्यान दें। इस वाक्य में राम का जो क्रिया मारा है वह कर्ता है। राम का क्या क्रिया? कर्ता का क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। और रावण मारन क्रिया का कर्म है। रावण क्या है? क्रिया का कर्म है। ये राम कर्ता हो गया, रावण आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। रावण कर्ता और रावण आपका कर्म। अब देखिए, वाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः वाण क्रिया का साधन होने से करण हो गया। कौन हो गया? करण। कर्ता ने कर्म करण से क्या हो गया? इसमें क्रिया आपका क्या हो गया? किस चीज का क्रिया हो गया? कौन सा कारक हो गया? ये करण क्रिया हो गया। कौन क्रिया?
करण। क्यों हो गया? वान का क्रिया का साधन होने से करण है। जो वान का क्रिया इसके साधन होने से क्या हो गया है? से। वान से क्या मारा गया ना? वान से मारा गया। तो से क्या होता है? कौन सा करण? करण होते हैं। क्या होते हैं? ये करण। तो ये समझिएगा बात आप लोग यहाँ पर से आप लोग इस कारक एवं कारक चिन्ह को ध्यान रखना होगा। कारक एवं कारक चिन्ह को। किसको? कारक एवं कारक चिन्ह को। कारक एवं कारक चिन्ह को। तो कारक एवं कारक चिन्ह, तो कारक एवं कारक चिन्ह क्या है? इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। कारक एवं कारक चिन्ह, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। इस कारकों के नाम पर उनके कारक चिन्ह का विवरण इस प्रकार। हिंदी में कारक आपका कितना है? 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है आपकी? 8 है। अब हिंदी में कारकों की संख्या टोटल आपके पास 8 है भाई। कितनी है? 8। अब कौन कौन सा है तो याद रखिएगा ध्यान से। कर्ता ने कर्म क्या? 8। तो जब 8 बताई गई है तो आठों को आप लोग को अभी बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5। आप लोग को 5 के बाद क्या होगा? 6 और 7 एक 8। 6 7 आपका एक 8। अब कौन कौन सा है तो याद रखिए। इसे जवानी याद रखना होगा किस तरह से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अधिकरण और संबोधन। संबोधन। तो कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्या? संबोधन। तो ये आपका कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। कारक में कारक के चिन्ह 8। अब भाई देखिए, कारक तो आपको पता चल गया कौन है? कर्ता ने कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसका चिन्ह क्या होगा तो चिन्ह के बारे में चर्चा किया जाए। तो चिन्ह देखिएगा क्या क्या हो सकता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के को के लिए, को के लिए, को के लिए, अपादान से, संबंध में का के की, का की के रारी, यही ना? रारी रे। अब अधिकरण, अधिकरण री, उसके बाद क्या हो जाएगा? नानी ने, नानी ने। इस संबंध में अधिकरण में पर, में पर। और संबोधन में क्या जाएगा? हे, अरे, ओह। क्या हो गया? ओ। हाँ, अधिकरण में लिखे में पर, हे, अरे, ओ हो जाएंगे आपका। या इधर लिख लीजिए ओ, इस तरह से ओ। अब आपका ये समाप्त हुए करण और कारक चिन्ह। यही पे आधारित है। इसी पे आप लोग को याद रखना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की का के की रारी री रना नानी, अधिकरण में पर, संबंध, संबोधन हे, अरे, ओ। इस तरह कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, उसके बाद संबंध को का के का की के रा री रे ना नी ने
या अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। इस तरह से याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान को अपादान से संबंध काके के लिए अधिकरण में संबोधन हे अरे ओ। इस तरह से याद होनी चाहिए आप लोगों को। जब याद कीजिएगा 5 बार 6 बार 7 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बोलिएगा कसकस का, आपको याद जरूर हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण। अधिकरण क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर असंबोधन हे अरे ओ। अब देखिएगा इसमें अब क्या ध्यान में रखना है, करण और आपादान में अंतर क्या है? करण और आपादान में अंतर, आपादान में अंतर। इस दोनों में अंतर को पहचाने आप। क्या होगा अंतर? बहुत इजी तरीका से पहचान सकते हैं। करण और आपादान में अंतर। इसमें क्या पहचानिएगा कि कारण और अपादान दोनों कारकों में से है। करण में भी से आता है ना, करण से, आपादान से। तो भाई कैसे जानेंगे कि एक जगह करण से है, एक जगह से आपादान है? कैसे पहचानिएगा? करण से, अपादान से, दोनों से होता है। तो किस तरह से पता चलेगा कि ये वाक्य में करण है, इस वाक्य में शब्द में दिया गया अपादान है, इस वाक्य में? तो किस तरह से पता कीजिएगा? चलिए, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे के मन में। इस सवाल को, समस्या को दूर किया जाए आप लोगों को। तो देखिए, अनुप्रिया, विशाल जी, रानी जी, क्रिश, सोनी, नंदिनी आदि आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट, यदि जो स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग एक बार। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं करण और अपादान में अंतर। तो करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का क्या होता है? करण में भी किसका प्रयोग? से का। अपादान में भी किसका प्रयोग? से का होता है। किंतु इन दोनों में मूल अंतर क्या होता है? मूलभूत का अंतर होता है। इस दोनों में अंतर पूछा जाए तो इस करण में और आपादान में क्या अंतर है? तो इस दोनों में एक अंतर है, मूलभूत का अंतर है। किसका अंतर है? मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? मूलभूत अंतर। क्या चीज का अंतर है? मूलभूत अंतर है। अब जब मूलभूत अंतर है इस दोनों के बीच में, तो एक बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा बाबू, मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? मूलभूत अंतर है। जब इस दोनों में मूलभूत अंतर है, करण अपादान में क्या अंतर है? मूलभूत अंतर है। अब भाई जब मूलभूत अंतर है तो देखिए इसे, करण क्रिया का साधन या उपकरण होता है। करण का अर्थ क्या होता है? करण का मतलब समझिए, करण से साधन की अर्थ की बात हो जाए। क्या बात हो जाए? साधन की बात। किसका बात? साधन। करण क्रिया का अर्थ क्या होगा? करण क्रिया का एक बात ध्यान रखिएगा, करण क्रिया का साधन या उपकरण से होगा। जब साधन की बात हो या उपकरण की बात हो तो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका करण से। देखिए, वान क्या है? एक तीर मारने वाला उपकरण है। वान आपका क्या था? एक तीर था। तीर एक उपकरण है जिससे एक आदमी रावण को मारा जा सकता है, किसी को भी मारा जा सकता है तीर से। तो तीर आपका ये वान से किसी को मारा जा सकता था। वान आपका एक क्या हो गया? उपकरण हो गया। इसी वजह से लगा वान से, और वान से आपका क्या हो गया? करण से। करण हो गया। क्या हो गया? करण हो गया। तो पता चल गया, उपकरण की बात हो या साधन क्रिया की बात हो तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? क्रिया, साधन या उपकरण की बात हो तो करण हो जाएगा। लेकिन कर्ता कार्य का संपन्न करने के लिए जिस उपकरण का या साधन का प्रयोग करे उसे करण कहते हैं। तो करण किसे कहते हैं उसे लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आराम से आप लोग लिख सकते हैं करण किसे कहते हैं। तो कर्ता कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए, कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण का
या साधन का प्रयोग, साधन का प्रयोग करते हैं उसे करण कहते हैं, उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कहते हैं, उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। समझ गए? कर्ता कार्य को संपन्न करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग, जिस उपकरण या साधन का उपयोग करता है, करते हैं, कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का उपयोग करते हैं उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण आप लोग, मैं कलम से लिखता हूं, कलम से, तो कलम आपका क्या हो गया बताइए? कलम से लिखता हूं, आपका एक उपकरण हो गया, एक क्या हो गया? साधन हो गया, जिस साधन कलम से ही लिख सकते हैं। तो कलम आपका क्या हो गया? या कलम लिखने का उपकरण है, कलम आपका लिखने का क्या है? उपकरण है। अतः कलम शब्द प्रयोग कारक में हुआ है। कलम शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? कारक में। क्यों हुआ? तो कलम आपका एक लिखने का एक उपकरण है, एक साधन है, जिसके वजह से आपका इसका क्या हो जाएंगे? हमको कलम एक करण शब्द हो जाएंगे। अब देखिए, आपादान में अपाय अलगाव का भाव निश्चित हो जाए। आपादान में आपको क्या होगा? आपादान में अलग होने की बात हो, क्या हो? अलग होने की बात हो। आपादान में अपवाय अलग होने की बात हो, कथी हो? अलग होने की बात, अलग होने की बात हो, भावना हो, अलग होने की, आपादान अलग होने की भावना, अलग होने की भाव हो। तो अलग होने की भाव हो, पेड़ पत्ता से गिरा, पेड़ पत्ता से गिरा, तो पेड़ पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, क्या गिरा? पेड़ से पत्ता गिरा। तो भाई गिरने की बात है, अलग होने की बात होता है ना। पेड़ से क्या चीज अलग हो रहा है? पत्ता गिरकर। जब पेड़ से आपका पत्ता गिर कर अलग हो रहा है, तो आपका से, पेड़ से पत्ता गिरा, जब पेड़ से पत्ता गिरा आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो से है आपका आपादान हो गया। क्या हो गया? आपादान कारक में, पेड़ में, पेड़ आपका क्या हो गया? आपादान कारक है, पत्ते में नहीं है, पत्ते में नहीं है। जो अलग हुए उसे आपादान कारक नहीं माना जाता, और जो अलग हो जाएगा, अलग होके गिर गया, उसे हम आपादान कारक नहीं मानेंगे। तो पेड़ से पत्ता गिरा, जब पेड़ से पत्ता गिरा तो बताइए आप लोग, तो पत्ता तो अलग हो गए, तो पत्ता आपका अपादान नहीं हुआ। पेड़ क्या हो गया? पेड़ से, पेड़ आपका क्या हो गया? अपादान हो गया। अब बताइएगा आप लोग कमेंट करके, पेड़ से सेब गिरा, तो बताइए सेब क्या का आपादान कारक होगा या नहीं होगा? तो इसी तरह से होते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा, इससे आगे आप लोग इसमें, अब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जब, तो पेड़ अपनी जगह स्थिर है, पत्ता अलग हो गया। पेड़ आपका क्या था? जहां का जहां ही था, इस जगह से हिला नहीं, लेकिन इसका पत्ता गिर कर अलग हो गया। जब पत्ता गिर के अलग हो जाए, या अपने अतः ध्रुव स्थिर वस्तु में आपादान, एक अन्य उदाहरण, वह गांव से चला गया, वह गांव से चला आया, वह गांव से चला आया, तो बताइए यह गांव आपादान कारक है, लेकिन चले आने वाला व्यक्ति क्या हो गया? आने वाला व्यक्ति आया गांव से, तो गांव उसका आपादानक जहां का था जहां, लेकिन आने वाला व्यक्ति एक अलग हो गया। अब समझिएगा आप लोग बात को, कारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो कारक की पहचान लास्ट है, इसके बाद आप लोग की समाप्त होने पे आ चुका है कारक। तो कारक की पहचान, तो कारक की पहचान किस तरह से कीजिएगा? तो कारक की पहचान के लिए ध्यान रखिएगा, पहचान, तो सबसे पहला आप लोग का क्या है? कर्ता। कर्ता में क्या होगा? क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को
संपन्न करने वाले होंगे, समाप्त करने वाले। समाप्त कौन करेगा कार्य को? राम ने। मानो खुशबू ने नंदिनी को मारा तो खुशबू क्या हो गई? खुशबू कर्ता हो गई, यानी खुशबू काम को समाप्त की। जो काम को समाप्त करेगा, क्रिया को संपन्न करेगा, उसे क्रियाकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। कर्म, अब देखिए कर्म क्या हो जाएगा? तो कर्म देखिए क्रिया से प्रवाहित होने वाला कारक, क्रिया से प्रवाहित होने वाला। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, नंदिनी को किसने? खुशबू ने नंदिनी को मारा, खुशबू ने नंदिनी को मारा तो नंदिनी को पिटाई लगा, इस वजह से नंदिनी कर्म हुआ, यानी उससे प्रवाहित हुई। किससे? खुशबू से। तो नंदिनी यहाँ पे कर्म हो गई, कर्म करने वाली नंदिनी। कर्ता किसने? तो खुशबू। अब इसके बाद चलिए सपारदान क्या हो जाएगा? तीसरा सपारदान। असपारदान देखिए तो सपारदान आप लोग देखिएगा क्रिया करण से देखिएगा आप, क्या? करण से। तीसरा क्या समझिएगा आप लोग? करण से। कर्ता ने कर्म को करण से। तो जिसके क्रिया का साधन या उपकरण, अब क्रिया का साधन या उपकरण, साधन या उपकरण, उपकरण। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखिएगा? उपकरण। तो साधन और क्रिया का एक उपकरण आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या यहां पर क्रिया साधन का उपकरण होगा? किस तरह से समझिए तो आप लोग समझिएगा, मोहित ने रोहित को बंदूक से मारा, तो बंदूक जो होगा ना, बंदूक से मारा, बंदूक से आपका साधन हो गया, एक उपकरण हो गया मारने वाला। तो बंदूक क्या हो गया आपका? बंदूक आपका एक करण हो गया। चलिए समझ आ चुका होगा, करण से भी, कर्ता से भी और कर्म से भी, कर्ता ने कर्म को भी और करण से भी। अब आ जाइए आप लोग करण के बाद संप्रदान को, का, की, के लिए। संप्रदान आपका क्या होता है? को, के लिए। ध्यान से देखिएगा संप्रदान के बारे में। अब जिसके क्रिया का उद्देश्य, इसमें क्या होगा? जिस क्रिया का उद्देश्य, जिस क्रिया का उद्देश्य प्रयोजन का उद्देश्य, का बोध, प्रयोजन का बोध। तीसरा क्रिया का उद्देश्य प्रयोजन का बोध, जिसके लिए कोई क्रिया बोध हो, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिससे कुछ प्रदान किया जाए। तो संप्रदान क्या होगा? जिस क्रिया का उद्देश्य आपका क्या होगा? प्रयोजन का बोध हो। किसका बोध हो? प्रयोजन का बोध हो, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न किया जाए, जिससे कुछ प्रदान किया जाए, आप उसे क्या कह सकते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को समझ आ गया होगा, संप्रदान कारक हो जाएंगे ये सब। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अपादान। अपादान में क्या होगा? जहां अलग होने की ध्रुव स्थिर में होता है, जहां अलगवाव की बात हो, जहां
अलगाव हो, वहां ध्रुव या स्थिर, ध्रुव या स्थिर, स्थिर में आपादान, किसका? आपादान होता है। क्या होता है? आपादान होता है। या अलगाव के अलावे कारण, तुलना में भिन्नता हो, तुलना में भिन्नता। आरंभ सीखने में आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, ये सब आपादान होते हैं। जहां अलगाव हो वहां ध्रुव या स्थिर में आपादान होता है। अलगाव के अलावे कारण में तुलना या भिन्नता आराम सीखने आदि का बोधक हो, वह आपका क्या हो जाएगा? तो आपादान हो जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा? आपादान। अब समझिएगा, आपादान के बाद आप लोग ध्यान से, एक क्या हो जाएगा? अब इसके बाद संबंध। क्या? संबंध के बारे में। किसके बारे में? संबंध के बारे में। तो संबंध के बारे में देखिएगा, जहां दो पदों की जहां दो पदों को पारस्परिक संबंध हो, दो पदों को जोड़ने का काम करता हूं, पारस्परिक संबंध बताता है। पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध बताया। क्या बताया? पारस्परिक संबंध बताया जाए। जहां पे दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है तो उसे आप क्या कह सकते हैं? ध्यान रखिएगा, उसे संबंध असंबंध हो जाएंगे। पहचान करेंगे कौन सा हो जाएगा? वह संबंध हो जाएगा। अधिकरण की बात जब किया जाए, जो क्रिया के अधिकरण में क्या होगा? जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर, जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, बोध कराए, ये आपका क्या होता है? कराए। ये अधिकरण हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा संबोधन। क्या ध्यान रखिएगा? संबोधन। तो संबोधन आपका क्या होगा? तो किसी को पुकारने की बात है। जैसे हमें नंदिनी को पुकारना हो तो हम संबोधन देकर पुकारेंगे। किसी को पुकारना, पुकार कर संबोधित किया जाता है, पुकार कर संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाए। इस तरह से आप लोग का समाप्त हुए। सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है जो अभी आपको बता दिया जाता है, और इसके बाद हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। सर्वनाम चैप्टर पाठ शुरू होंगे हिंदी ग्रामर में आप लोगों का। तो समझिएगा, अब अशुद्ध वाक्य, कुछ वाक्य कारक संबंधित अनेक अशुद्धियां होती है। आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है वाक्य संबंधित अशुद्धियां है कारक से। तो इन निराकरण वाक्यों को निराकरण कर, यानी इसको सही कर आपको शुद्ध वाक्य बनाने होते हैं। तो कैसे बनाइएगा? समझिए, पहला दिया गया है, तेरे को कहाँ जाना है? तेरे को कहाँ जाना है? ये बताइए, तेरे को कहाँ जाना है? तो ये सही है या गलत है? ये क्या है? गलत है। तेरे को नहीं होगा, तुझे को कहाँ जाना है?
तुझे कहाँ जाना है, क्या हो जाएगा इसकी जगह पर, तुझे कहाँ जाना है। ये आपका शुद्ध वाक्य हुआ, न कि वे हुआ आपका, ये आपका सही हुआ। दूसरा समझिएगा आप लोग, वो घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़े के ऊपर, घोड़ा के ऊपर बैठा है। भाई घोड़ा के ऊपर कैसे, घोड़ा पर ना बैठेगा, घोड़ा के ऊपर कैसे बैठेगा, घोड़ा के ऊपर, घोड़ा के, वह घोड़ा के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठा है, घोड़ा के ऊपर बैठा है। ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा, वह घोड़े के, घोड़ा पर बैठा है, वह घोड़ा पर बैठा है। तो ये सेंटेंस आपका सही हुआ, लेकिन ये आपका गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे कहाँ गया, कहा गया था, मुझे कहा गया था। तीसरा देखिएगा, मुझे कहा गया है, मुझे कहा गया है, कहा गया था। तो मुझे कहा गया था, ये गलत है आपका। क्या हो जाएगा, ये क्या, मुझसे कहा गया था, किससे कहा गया था, तो मुझसे कहा गया था, मुझसे कहा गया था। तो इस तरह से आप लोग को सही या गलत करने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा आपको ये सब सारी चीज़ों को लेकर, तब आपका सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए, हम लोग इतना ही तक, फिर कल आप लोग इसी समय हिंदी ग्रामर का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड मिलेगा और जरूर पढ़िएगा। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे आप लोग, सारे वीडियो को आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर से बना होगा आप लोग को, हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर के नाम से 2023 एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं। पूरे यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए जो समाप्त कर दिए जाएंगे हिंदी ग्रामर आप लोग को। उसके बाद स्टार्ट होगा आप लोगों को संस्कृत।